यहाँ पे आपको अब स्क्रीन पे कुछ सीरियल नंबर दिख रहा है, ऊपर सबसे टॉप रो पे कुछ क्वेश्चन नंबर्स दिख रहे हैं, फिर ए बी सी डी करके ऑप्शंस दिख रहे हैं। कोई मुझे समझा सकता है कि ये है क्या स्क्रीन पूरा? मैम थोड़ा सा रघुवीर सर से निवेदन है कि प्रदीप सर लॉबी में है, उन्हें आप ऐड कर लीजिए। जी हाँ ओके सर, कर दिया है, थैंक यू। ठीक है। मेरा प्रश्न था कि आप लोग इसको देखकर मुझे बता सकते हैं ये क्या है, क्या समझ पा रहे हैं आप? मैम ये क्वेश्चंस हैं या आइटम्स हैं जो कि आई थिंक अरेंज है एक सीरियल में, जी मे बी फ्रॉम इजी टू डिफिकल्ट, जी और उनके करेक्ट ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं शायद। और ग्रीन मार्क किया हुआ क्या दर्शा रहा होगा, कोई आइडिया? ग्रीन सही ऑप्शन होगा मैम ये। ग्रीन सही ऑप्शन होगा, ठीक है। सो बेसिकली अगर हम इसको थोड़ा समझना चाहें तो मैं उस शब्द के पास बाद में आऊंगी, और थोड़ा सा बहुत ही हल्के से हम लोग इसको दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए सीरियल नंबर मतलब देखा है कि सारे विद्यार्थी हैं 1 2 3 4 5 6 करके, यहाँ पे हमारे इधर दिए गए हैं और सबके रिस्पॉन्सेज दे रखे हैं। अब रिस्पॉन्सेज में हमने कैसे अरेंज कर रखे हैं, इजी टू डिफिकल्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन 1 के बाद सबसे इजी क्वेश्चन आता है क्वेश्चन 4। अब ये क्वेश्चन इजी टू डिफिकल्ट कैसे हाईलाइट हुआ है, उनकी अपनी टैगिंग है, और साथ ही साथ इसमें जैसे बच्चों के रिस्पॉन्सेज आए हैं उस हिसाब से डिफिकल्ट। तो क्वेश्चन 1 4 8 5 क्या हो रहे हैं, थोड़े इजी क्वेश्चंस हैं। वहीं पे 25 9 31 26 हमारे थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं। अच्छा, अब हमारी उम्मीद क्या रहेगी जब हम क्वेश्चंस हमारे ऐसे अरेंज होंगे कि ज्यादातर बच्चे क्वेश्चन जो इधर लेफ्ट हैंड साइड पे है उन्हें सही आंसर कर रहे होंगे, या क्वेश्चन जो राइट हैंड साइड पे है उन्हें ज्यादा सही आंसर कर रहे होंगे? मीनाक्षी मैम, आप बताना चाहेंगी? सॉरी मैम, एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिएगा। हाँ, सो मैं कह रही हूँ लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे इजी क्वेश्चंस रखे गए हैं, राइट हैंड साइड की तरफ जाएंगे तो हमारे डिफिकल्ट क्वेश्चंस रखे हैं। हमारी उम्मीद हमारे स्टूडेंट से क्या रहेगी कि वो ज्यादातर इजी क्वेश्चंस आंसर कर पा रहे होंगे कि ज्यादातर डिफिकल्ट क्वेश्चन आंसर कर पा रहे होंगे? पहले तो हम यही उम्मीद करेंगे कि ज्यादातर इजी कर पाएगा बच्चा, उसके बाद वो अब एक लेवल बढ़ता हुआ फिर डिफिकल्ट की ओर जाएगा। हाँ, क्लास का एक ट्रेंड होता है, आप लोग ने ऐसा भी अपनी क्लासेस में देखा होगा कि ज्यादातर बच्चे उस एक क्लास में इजी क्वेश्चंस आसानी से दे पाएंगे, वहीं पे जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस होंगे उसको सही रिस्पॉन्ड करने वाले बच्चों की संख्या कम होती जाएगी। बट हमें यहाँ कुछ अलग दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? जी मैम, अलग दिख रहा है इसमें। जी राम बाबू अलग सर, ही आप दिख रहा है। बताना जैसे चाहिए। 16th नंबर का जो आइटम है उसमें जो डिफिकल्टी लेवल है बहुत हाई नहीं है। मतलब जो है ना सिंपल उठाया जा रहा है, इसके बाद भी 16 नंबर का आइटम को सारे बच्चों ने रॉन्ग किया है। ठीक है, राम बाबू यस सर मैम, इसी तरह हाईलाइट किया है। इसी तरह 29th 18th और 22nd और बाकी की दो तीन रो और दिख रही है। जी, पर इन सब में मैम यहाँ क्या एक चीज और देख रहा हूँ मैं कि जो गलत आंसर सिलेक्ट किया है वो लगभग एक ही ऑप्शन किया है सारे बच्चों ने। अधिकतर क्वेश्चन में 16 में सी सबने लगाया है, 29 में बी है, 18 में बी है अधिकतर बच्चों का, 22 में ए है, जी और 9 क्वेश्चन में भी ए है। मतलब जो गलत है आंसर है तो वो सबके से एक जैसा ही ऑप्शन है।
एक जैसा ही ऑप्शन है। अब जो इन लोग ने हाईलाइट किया है कि ये इजी क्वेश्चंस है, खास करके क्वेश्चन नंबर 16 तो काफी इजी है, बहुत ही स्टार्टिंग स्टेज में आ जा रहा है इजी उसमें, बट बच्चे क्या कर रहे हैं, एक आंसर कर रहे हैं। तो मुझे क्या रीजन लग रहा होगा कि सारे बच्चे गलत ऑप्शन सी पे आंसर दे रहे हैं? मैडम इसमें निश्चित रूप से असिस्टेंट किया गया है, बच्चों को हेल्प की गई है, कहीं ना कहीं प्रोवाइड की गई है टीचर द्वारा। सिर्फ यही कारण हो सकता है प्रमोद सर कि बच्चे गलत ऑप्शन पे टिक कर रहे हैं? नहीं मैडम, एक तो मिसकंसेप्शन भी हो सकता है, सेकेंड है क्वेश्चन में भी एरर हो सकती है, क्वेश्चन में भी एरर हो सकती है जिसके कारण बच्चों ने लगाया हो, तीसरा हेल्प भी हो सकती है। लेकिन इसमें ज्यादातर चूंकि एक ही सी पे ही गया है तो इसीलिए लग रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें असिस्टेंट मार्क्स असिस्टेंस किया गया है। ठीक है, ठीक है। कोई और कुछ ऐड करना चाह रहे थे आप में से इस प्रश्न पर? हेलो जी प्रदीप सर। जी मैडम, शंकर सर बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसमें मास असिस्टेंट की संभावना सबसे ज्यादा है। हाँ, मास असिस्टेंस की सबसे ज्यादा संभावना इसलिए है, आप लोग का पॉइंट सही है, क्योंकि इसको देखकर ऐसा लग सकता है, पर कभी भी हम अंधा तीर नहीं चलाएंगे और बोल देंगे कि सीधे मास असिस्टेंस हो सकती है। देखिए, हमने अपने मिसकंसेप्शन क्वेश्चन और त्रुटियों वाले जितने क्वेश्चन थे वो पहले ही हटा दिए हैं। लो परफॉर्मेंस चेक्स हम लोग पीछे करते हुए आए हैं, तो हमने जितने भी गलत आंसर वाले थे, जहाँ पे हमें उम्मीद थी कि हमारे से कोई गलती हो सकती है क्वेश्चन में, क्या हमने वो हटा दिए थे? राइट? तो इस लिस्ट में वो क्वेश्चन अब एग्जिस्ट ही नहीं करता है। फिर उसके बाद दूसरा मिसकंसेप्शन वाला भी हमें ऑलरेडी पता है कि कौन से क्वेश्चंस हैं, वो हाईलाइटेड हैं हमारे, राइट? तो इसमें अगर होंगे तो एक दो क्वेश्चंस आ जाएंगे, इतने सारे मिसकंसेप्शन नहीं होंगे। अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 16, 29, 18, 22, इवन 15, 6, मतलब आप देखते जाइए, सब में पूरा ट्रेंड चल रहा है जहां बच्चे गलत आंसर एक ही जैसा सेलेक्ट कर रहे हैं। इसके आधार पर हम लोग मास असिस्टेंस बेसिकली कह सकते हैं। तो ये एक थोड़ा सा चेक हो सकता है जिससे आप यूजुअली क्लास में पकड़ सकते हैं कि क्या किसी ने क्लास में जब असेसमेंट चल रहा हो तो आंसर बता के बच्चों की हेल्प करने की कोशिश की है। तो इस तरीके से अगर एक पूरी क्लासरूम है तो ये समझ लीजिए ये डिस्ट्रिक्ट नहीं है, ये एक स्कूल भी नहीं है, बल्कि एक ये क्लासरूम है जहां पे असेसमेंट हुआ। ये ट्रेंड होने के लिए बच्चे एक ही रूम में एक ही टीचर के सामने या फिर एक ही जो इन्विजिलेटर है उनके सामने बैठे हों और वहां पे उन्होंने सेम जैसे आंसर फॉलो किए हों, वहां पे ये ट्रेंड यूजुअली फॉलो होता है। तो इस केस में उस क्लासरूम को एनालिसिस में आगे, यानी कि हमारे रिजल्ट में आगे रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? मैडम बिल्कुल नहीं नहीं रखना मैम, चाहिए। नो। अपन जिस ऑब्जेक्ट से अपना टेस्ट ले रहे हैं तो उसका ऑब्जेक्ट कंप्लीट नहीं हो पाएगा। करेक्ट। आपको असेसमेंट क्यों कर रहे हैं? आप असेसमेंट कर रहे हैं कि आप बच्चों के एक्चुअल लर्निंग लेवल को दर्शा सकें, बट अगर उसमें ऐसे ही बहुत सारे सही आंसर वाले क्वेश्चंस जा रहे हैं जहां हमें बहुत उम्मीद है कि मास असिस्टेंस हुआ हो, किसी ने बाहर से आके उनकी मदद की हो, तो हम उसको रिजल्ट में नहीं रख सकते, क्योंकि फिर हम गलत लर्निंग लेवल वहां पे शो करेंगे अपने रिजल्ट्स में। यहाँ पे किसी का कोई क्वेश्चन? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो फाइनली जैसे हमने यस मैडम, आई हैव अ क्वेश्चन ऑन प्रीवियस स्लाइड। मैडम जैसा कि अगर मान के चलो ये स्पेसिफिक एरिया में हुआ है, अगर ये मास असिस्टेंस एक ब्लॉक लेवल पे हुई है, अदर स्टेट लेवल पे नहीं दिख रही है, स्टेट लेवल पे दिखी तो डेफिनेटली इसको रिमूव ही करेंगे अपन रिजल्ट से, लेकिन एक ब्लॉक पे या पर्टिकुलर एरिया में दिख रही है तो फिर उस सिचुएशन में हमें क्या डिसीजन लेना चाहिए?
मास असिस्टेंस हमेशा आपको क्लासरूम लेवल पे ही दिखेगी। देखिए मैं अगर खड़ी होके जाके आंसर बता रही हूँ तो मैं ब्लॉक लेवल पे कभी नहीं बता पा रही होंगी। तो हमेशा आपको क्लासरूम लेवल, एक स्कूल में हो सकता है क्लास 3A में असेसमेंट हुआ हो और क्लास 3B में असेसमेंट हुआ, पर जहां पे आंसर बताने गए हो वो सिर्फ क्लास 3B में गए हो, तो वहीं पे आपको ये दिखेगा। तो मैडम राइट, वहीं पे फिर उस, हाँ यस बिल्कुल करेक्ट, एग्जैक्टली राइट मैम। क्योंकि ब्लॉक लेवल पे मैं नहीं जा सकती हूँ बताने, राइट, कि पूरे में पेपर ऐसे लीक करा, तो वो तो फिर स्टोरी अलग है, तो वो हर उस ब्लॉक की हर क्लासरूम हाईलाइट होएगी और हम क्लासरूम रिमूव करेंगे। इस एक उसके सेक्शन के आधार पे ना तो पूरा स्कूल को रिमूव किया जाएगा ना ही पूरे ब्लॉक को रिमूव किया जाएगा, रिमूव तो सिर्फ क्लासरूम को ही किया जाएगा। ओके ओके मैम। मास असिस्टेंस ध्यान रखिएगा, बच्चों के बीच हो रही चीटिंग नहीं है, ये वो चीटिंग है जहां पे कोई आकर इन्हें आंसर बता रहा होगा कि क्वेश्चन नंबर 16 है, उसमें ऑप्शन सी को मार्क करिए। ठीक है, तो इसीलिए सारे 26 बच्चों का मार्क जो हुआ है करेक्ट आंसर वो ऑप्शन सी ही हुआ है, वरना अगर आपस में चीटिंग कर रहे होते तो यहाँ पे बहुत ज्यादा वेरिएशन आता और हम कभी मास असिस्टेंस पकड़ नहीं पाते ये देख के। ठीक, तो यहाँ पे हमने फाइनल अपना डेटा क्लीन किया कि हमने देखा कि जो भी मास असिस्टेंस की पॉसिबिलिटी है उसको भी एंड में रिमूव कर देंगे हमारा, ताकि डेटा जो है पूरा वो फाइनल रिजल्ट्स निकालने के लिए रेडी